हेलो, मैं हूँ डॉक्टर रूपाशी पुरुषोत्तम, फर्टिलिटी कंसल्टेंट, अवेटा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर रांची एंड कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी क्लिनिक। सबसे पहले मैं दैनिक जागरण के लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है रिगार्डिंग मेडिकल। अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरी हो उसके अवेयरनेस के लिए, क्योंकि आप जब अवेयर होते हो तो आपको बेस्ट ट्रीटमेंट मिलती है। बीइंग अ आईवीएफ स्पेशलिस्ट, आज मैं इनफर्टिलिटी के बारे में बात करूंगी। इनफर्टिलिटी अगर मैं डिफाइन करूं तो कोई भी महिला अगर 35 साल से कम की है और साल 1.5 साल उसने ट्राई कर लिया और उसको बच्चा नहीं हो रहा है तो उसको हम लोग इनफर्टाइल बोलते हैं। लेकिन अगर वही महिला की उम्र 35 साल से ऊपर है तो नॉर्मली 6 मंथ के बाद ही हम लोग उनको बोलते हैं कि किसी फर्टिलिटी कंसल्टेंट से आप जरूर दिखाएं। बेसिकली व्हाट वी डू, हम लोग आपका फर्टिलिटी असेसमेंट करते हैं जिसमें कि आपके 4 फैक्टर के बारे में हम लोग देखते हैं। जो फर्स्ट फैक्टर होता है वो होता है अंडाशय, कि अंडाशय में अंडों की संख्या कैसी दिख रही है, उसकी गुणवत्ता कैसी है और उसका फॉलिकल ग्रोथ कैसा है। सेकेंड फैक्टर जो होता है वो होता है ट्यूबल फैक्टर, कि क्या ट्यूब खुला है या नहीं खुला है, वेदर वन ट्यूब इज पेटेंट और बोथ ट्यूब आर पेटेंट। तीसरी कंडीशन होती है बच्चेदानी की, कि बच्चेदानी में कोई तरह का गांठ गठान, कोई पॉलिप तो नहीं हो जिसकी वजह से बच्चा होने में दिक्कत आ रही है। फोर्थ जो फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज सीमेन पैरामीटर। क्या हस्बैंड के शुक्राणु में किसी तरह का प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। नॉर्मली अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। ट्रीटमेंट नॉर्मली 3 तरह के होते हैं। जो पहला ट्रीटमेंट होता है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज ओव्यूलेशन इंडक्शन एंड टाइमली इंटरकोर्स। जैसे कि हम लोग पेशेंट को दवाइयां देते हैं और फिर फॉलिकल मॉनिटरिंग करने के बाद एक सही समय बताते हैं जहां मैक्सिमम कंसेप्शन का चांसेस होता है। अगर हमने ये ट्राई कर लिया है और उसमें हम लोगों को रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो दूसरा जो तरीका होता है वो आईयूआई का होता है, जिसमें अगेन हम लोग फॉलिकल मॉनिटरिंग करते हैं, कुछ दवाइयां या कभी कभी इंजेक्शंस देते हैं। फॉलिकल मॉनिटरिंग में देखते हैं, रप्चर होने के लिए इंजेक्शन देते हैं और अकॉर्डिंगली हम लोग यूट्रस में इधर हस्बैंड का सीमेन या फिर कई कई बार ऐसे कंडीशन जहां पे टोटली यहाँ पे, चूंकि झारखंड है यहाँ पे एजोस्पर्मिया का केस बहुत जाता है, तो कभी कभी डोनर स्पर्म की मदद लेनी होती है, तो शुक्राणु को बच्चेदानी में डालते हैं और स्पॉन्टेनियस यानी आपकी बॉडी में फर्टिलाइजेशन होता है। तीसरी जो प्रक्रिया है डेट इज आईवीएफ। आजकल बहुत सारे वजह हैं जिनकी वजह से आईवीएफ या इनफर्टिलिटी का रेट बढ़ गया है, लेकिन आपको इसके लिए किसी तरह का अपने मन में कोई सवाल या झिझक नहीं रखना है, क्योंकि ये भी वन ऑफ द ट्रीटमेंट है। इसे भी आप अपने, अगर एक आपको रिक्वायरमेंट है तो इसकी तरफ जरूर बढ़े। इसमें हम लोग क्या करना, हम लोग करते हैं कि मासिक के दूसरे तीसरे दिन से कुछ इंजेक्शंस की सहायता से आपके अंडाशय में फॉलिकल्स को बढ़ाते हैं और उसको रिट्रीव करते हैं पिकअप के माध्यम से अंडर एनेस्थीसिया, और एक एम्ब्रियो तैयार करते हैं जो आपके हस्बैंड के स्पर्म को हम लोग मिला के बनाते हैं, एंड वो जो एम्ब्रियो बनता है उसकी आपके यूट्रस में डालते हैं। तो आईवीएफ को भी हम लोगों को यही मानना है कि ट्रीटमेंट है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप एक अच्छे फर्टिलिटी कंसल्टेंट से मिले, क्योंकि जो भी बहुत सारे आपके सवाल होते हैं वो आपको उनसे पता चल जाता है और उसके बारे में आपको कोई भी तरह का हेजिटेशन है या कोई तरह का मिथ्स है जो आपको लग रहा है कि मुझे इसमें नहीं बढ़ना है, वो भी क्लियर हो जाता है। तो इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे से जुड़े रहें। बेटा आईवीएफ सेंटर आपके लिए हमेशा तैयार है आपको एक अच्छे सक्सेस देने के लिए, और हमारी टीम बहुत अच्छी है जिसमें कि आपको एक अच्छे सक्सेस को आप एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।